धर्म साथियों, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन कितने व्यक्तियों को जीवन को बदल कर रख दिया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहे हैं कि अगर तुम्हें भारत के बारे में जानना है तो विवेकानंद को पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के क्रम में सिर्फ तुम्हें पॉजिटिव ही दिखाई देगा, नेगेटिव नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त थे। उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी, जो एक धर्मपरायण महिला थी। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त थे, जो एक कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके माता और पिता के कारण उनमें धार्मिक, प्रगतिशील और तार्किक सोच आया, जो स्वामी विवेकानंद जी को चीजों को समझने में आसानी होता था। जब वे 8 वर्ष के हुए तो वे ईश्वरचंद विद्यासागर के स्कूल मेट्रोपोलिटन स्कूल में उनका दाखिला होते हैं। फिर वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। ऐसा होने वाले वे प्रथम छात्र रहते हैं। फिर कॉलेज के दिनों में वे सामाजिक विज्ञान, कला, इतिहास इत्यादि विषय पर वे गहराई से अध्ययन करते हैं और फिर वे रामायण, गीता, वेदांत और वेद को अध्ययन करते हैं। जब वे प्रसाद शिक्षा से प्रभावित होते हैं तो वे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, कांट के बारे में पढ़ते हैं। कॉलेज के दिनों में ही उनका भेंट एक दोस्त के माध्यम से रामकृष्ण परमहंस से होता है, लेकिन वे रामकृष्ण परमहंस से फर्स्ट मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात ही रह जाता है। ठीक 1 वर्ष बाद वे जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं तो वे उनके शिष्य बन जाते हैं और गुरु के सानिध्य में रहते हैं और गुरुदेव उनको बहुत ही ज्यादा स्नेह करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के द्वारा उनको अध्यात्म का ज्ञान होता है। जब गुरुदेव का मृत्यु हो जाता है तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही उदास हो जाते हैं। फिर वे 25 वर्ष की अवस्था में सन्यास बन जाते हैं और गेरुआ वस्त्र को धारण कर लेते हैं। भारत को समझने के लिए पूरे भारतवर्ष को में वे भ्रमण करते हैं। इसी क्रम में खेतारी के महाराज अजीत सिंह से उनका मुलाकात हो जाता है। अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और विवेकानंद जो को नाम है वो खेतारी के महाराजा अजीत सिंह ही उनको पहली बार सुझाव देते हैं नाम रखने का। जब उनको पता चलता है कि शिकागो में धर्म महासम्मेलन होने वाला है तो स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही जिज्ञासा होता है और चल पड़ते हैं भारत के अध्यात्म को विश्व पटल पर रखने के लिए। और जापान से होते हुए चाइना जाते हैं और कनाडा में से होते हुए वे अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में पहुंचने पर वे बहुत सारे बच्चे और महिला उनको उपवास उड़ाती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद सभी से स्नेह करते हैं। धर्म महासभा में उनको बोलने से रोका जाता है, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के कारण उनको 2 मिनट बोलने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही वे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों बोलते हैं तो पूरा हॉल जो होता है वो तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सभी को लगता है कि ये जो वाणी है स्वर्ग से आया हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी लगातार बोलते जाते हैं और वे पूरे अध्यात्म को विश्व पटल पर रखते हैं और भारत के संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व में फैला देते हैं और स्वामी विवेकानंद जी का नाम पूरे विश्व में हो जाता है। फिर वे 3 वर्ष तक लगातार अमेरिका में रहते हैं। बहुत सारे संस्थान में जाकर वे भाषण देते हैं। बहुत लोग जो उनको बुलाता है वहां पर जाकर वो भाषण देते हैं और अध्यात्म के बारे में वो पूरे अमेरिका और पूरे यूरोप को बताते हैं। 3 वर्ष जब अमेरिका में रहने के बाद वे भारत चले आते हैं और भारत में वे लगातार सामाजिक सेवा करते रहते हैं और भाषण के माध्यम से युवाओं लोगों को से अपील करते रहते हैं। लेकिन समय का संयोग कहिए जो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी का मृत्यु हो जाते हैं। वे महासमाधि की ओर चले जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के धर्म पर क्या विचार था, स्वामी विवेकानंद जी का विचार क्या था, स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिकता पर क्या विचार था इत्यादि के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। वंदे